ठीक है सर, मैं सुनाती हूँ, बट आज सर कोई पोयम सबसे नहीं पहले है। आयुषी के लिए बधाइयां, सबसे पहले तालियां आयुषी के लिए। वो क्यों? दूरदर्शन के ऊपर जो इनका हमने ओह, देखा। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया लगा जो सुना हमने, जो देखा उस दिन। दैट वाज अमेजिंग। बहुत थैंक यू प्यारी सो मच। आवाज, इतनी प्यारी आवाज थी, इतने प्यार से सुनाया। मतलब पुराने दूरदर्शन के दिन याद आ गए हमारे को। थैंक यू आयुषी सो अलग मच। अलग ही फ्लेयर में थी उस दिन, यस बिल्कुल यस डिफरेंट। यस। यस यस यस, सर बिल्कुल एक्चुअली वो सही। एकदम सडन था, मुझे ऐसे नहीं पता था कि एकदम से वो नाम अनाउंस करके बोलेंगे। उन्होंने बोला बस एक वीडियो बना के आप भेज दीजिए। पहले टॉपिक दिया था कि आपको साइंस पे कोई स्टोरी बनाना है, मैंने भेज दी, सिलेक्ट हो गई, और फिर उन्होंने ऐसे सडन कर दिया। मुझे, मेरे लिए भी सरप्राइज था वो अरे काफी। वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। थैंक आते यू। रहे ऐसे सरप्राइजेस और आते रहे। डेफिनेटली मुझे वेट है ऐसे सरप्राइजेस का अब तो। बिल्कुल। बहुत टाइम बाद ऐसा था कि मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था उस दिन। तो आज का सर ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, मतलब स्टोरी है कह सकते हैं या लाइंस कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पोयम शुरू तो की थी बट मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। एक मेरे पास थी पहले लेकिन वो काफी लंबी जा रही थी, तो एक स्त्री के ऊपर मैंने लिखा था काफी पहले, तो उसका मैं आधा पोर्शन सुनाती हूँ, आधा पोर्शन फिर कभी, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। तो अभी मैं आपको जो सुना रही हूँ वो है नारी मुक्ति और या फिर नारी की स्वतंत्रता और नारी की समाज में आवश्यकता। स्त्री मुक्ति यानी स्त्री का वो सारे चक्रव्यूह तोड़ना जो उसे इस समाज से और इससे हुए शोषण के कारण, खुद की सोच के कारण मिले। नारी तू नारायणी, नारी को ये याद दिलाना जो उसमें ही कहीं खो गया। स्त्री मुक्ति यानी ये अपसंस्कृति को उस संस्कृति में बदलना जहां स्त्री खुद को आत्मगौरवान्वित महसूस करे, ना कि आत्मछल। रूढ़िवादी मुखौटा हटाकर नारी का जागरूक होना, अपने विचारों को निडरता से व्यक्त करना। निराधार नियम कानून के पिटारे से भी परे एक दुनिया है जो उसे जी भर के जीनी। स्त्री मुक्ति यानी स्त्री जब अर्धांगिनी बने तो उसे भी अर्धनारीश्वर मिले। वर्जिनिटी टेस्ट जैसी प्रथाएं एक स्त्री के चरित्र को निर्धारित ना करें। एक प्याला चाय उसे भी साथी के हाथ की मिले, उसकी सोच को सकारात्मक साथ मिले, ना कि अरे बस तुम घर संभालो क्या कमी है, इस तरह के दम घोट देने वाले तीखे शब्द। स्त्री मुक्ति यानी स्त्री को संपत्ति ना मानते हुए स्त्री का संपत्ति में कानूनन हक के साथ सामाजिक अधिकार। आज भी महिलाएं अपने हक की संपत्ति, रिश्ते खराब ना हो इस डर से उसका दावा ही नहीं करती। समाज महिलाओं की इस भावनात्मक सोच का भरपूर फायदा उठाता है। उसका उसे उसका मान सम्मान इज्जत रुतबा वो सब मिले जिसकी वो हकदार है। संस्कारों के नाम पर स्त्री से सती सावित्री की उम्मीद पर जहां घूंघट बुर्खा दिया, घर की चार दीवारी पर कैद रखा गया, वहीं बलात्कार होने पर, स्त्री का कौमार्य भंग होने पर उसी का जीवन बर्बाद माना गया और वो कुकर्मी आजाद। इतिहास के पन्ने दर्जनों सती कथाओं से सुसज्जित हैं, लेकिन स्त्री पुनर्विवाह के किस्से ना के बराबर। जब स्त्री के सौंदर्य को उसकी देह से ना आकर उसके हृदय को टटोला जाएगा, जब सिंदूरी संबंधों में ही बस ना सिमट कर स्त्री को स्वतंत्र निर्णायक शख्स के रूप में देखा तथा गिना जाने लगेगा, जब अपने सम्मान समानता अस्तित्व अस्मिता और व्यक्तित्व के लिए स्त्री को अग्नि परीक्षा ना देनी पड़े, जब तयशुदा वक्त से थोड़ा देरी पर आने पर शकीली घृणित मानसिकता नजरों के जहर की अपेक्षा भावपूर्ण चिंतित आंखों का गुल दिखाई दे, जब हर श्रेणी हर वर्ग हर तबके की महिलाओं को अपनी स्थिति अपने कर्तव्यों अपने अधिकारों का सकारात्मक ज्ञान हो, तभी स्त्री का पन्ना पुरुष या समाज के पन्ने को टक्कर दे सकता है। स्त्री की स्वतंत्रता यानी उस कैद से मुक्ति जहां महिलाओं से सावित्री बनने की तो उम्मीद की जाती है, लेकिन वहीं उसी समाज में उसे कुल्टा कुलक्षणी आदि मीठे जहर से तृप्त करवाया जाता है। स्त्री तब स्वतंत्र है जब यत नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का भाव हकीकत होता दिखे, ना कि बस ऊपरी सतह पर सुनाई दे। जब घर और अपने उद्यमता में उसे चुनाव की चुनौती की जगह उसे सामंजस्य मिले, परिवार का सप्रेम सहयोग मिले, नारी तभी अपने सभी खतरों को भांपते हुए अपनी जिंदगी के राह में आगे स्वतंत्र रूप से बढ़ सकती है। जब अंतहीन अंधविश्वास चलित प्रेम परंपराओं के दिखावे का खोखला पर्दा हटेगा, तभी नारी के शोषण दमन और उत्पीड़न का लकवाग्रस्त चेहरा उसकी बर्बादी का दर्द छलकेगा। और जब इस समाजी दुनिया को ये सब नग्न आंखों से दिखाई देगा, तभी स्वतंत्र नारी का जन्म होगा और नारी मुक्ति की ओर अग्रसर होगी। जब नारी होना नारी नारी के लिए बंधन ना हो,
न ही आंतरिक न ही बाहरी। जब नारी होना उसके लिए उसके सपनों को साकार करने में पंख का काम करे, महिलाओं का अपना वर्चस्व हो, तराजू में तौला मान ना हो। जब नारी होना नारी का केंद्र हो, केंद्रण नहीं। जब नारी होना नारी के कर्तव्यों की गिनती हो, उसका गुरूर हो, नारी की मुक्ति की ये पहली सीढ़ी होगी। स्त्री को विश्वास दीजिए, वो अपनी सांस से भी ज्यादा आपके विश्वास का सम्मान करेगी। उसके मन और मान को आन दीजिए, वो अपने मान से ज्यादा आपकी मान की शान बनेगी। मारी छोड़ी लड़कों से कम से क्या? क्यों लड़कियों को आका जाता है लड़कों से? जब भगवान ने दो अलग अलग जीवों को उनकी जरूरत के अनुसार बनाकर इस दुनिया में रखा है, तो स्त्री की पहचान पुरुष से क्यों? स्त्री का वजूद बस बस पुरुष तक ही क्यों? उसकी आन मान शान सबका दावेदार पुरुष क्यों? नर नारी इन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो फिर कंपैरिजन क्यों? नारी शक्ति है तो फिर उसे अबला जानकर उसके विकास में बाधा क्यों? जीवन की गाड़ी में जब दोनों पहिए सुचारू रूप से चलने चाहिए, तो स्त्री का पहिया जंग युक्त क्यों? दुनिया की चकाचौंध में भ्रमित ना होकर आदर्श नारी, आदर्श माँ, आदर्श पत्नी की उम्मीद नारी से ही क्यों? क्या पुरुष और आदर्शता साथ में मेल नहीं खाते? या कर्तव्यों का बोझ और बोध सिर्फ महिलाओं के जिम्मे? अगर दुनिया में प्रेम, विश्वास, आस, भरोसा, उम्मीद, मोह की ममता, भाव की भावना, वसंत का राग, अनुराग का समर्थ, प्रीत की प्रीत राग, बल की रीति, जैविक आकांक्षा, शील की धड़कन, प्रजनन की शक्ति, धीरज की ऊर्जा, धीरज के साथ आसमान छूने की महत्वाकांक्षा, प्रकृति में आत्मा की सृजनात्मकता, इन सब की आवश्यकता है, तो स्त्री की आवश्यकता है। वैदिक काल की लोपामुद्रा, गार्गी, अपाला घोषा हो या आज की पीवी सिंधु, रेणुमा सिन्हा, शकुंतला देवी, समाज में इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जो स्त्री की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के भाव और प्रसंग पर निर्भर है। भारतीय समाज से अगर भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, जबरन वैश्यावृत्ति, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी विभिन्न कुरीतियों का उन्मूलन करना है, तो स्त्री को स्त्री की आवश्यकता है और समाज को इस साथ की आवश्यकता है। पीरियड पॉवर्टी, ग्लास सीलिंग जैसी समस्याएं सिर्फ लाडली लक्ष्मी या स्वागतम नंदिनी जैसी योजनाएं लागू करने पर नहीं संभाली जा सकती। इसमें हर वर्ग, हर स्त्री की भागीदारी की आवश्यकता है। स्त्री की शिक्षा के साथ साथ उसके बोध की भी आवश्यकता है। स्त्री जब प्रेम करती है तो अपनी आत्मा से आपकी आत्मा तक भावनात्मक तारों को जोड़ती है। स्त्री शक्ति है और प्रेम की भक्ति करती है। इश्क में जितना डूबती है उतना ही निकलती है। किनारा ना मिलने पर खुद ही गोते लगाकर अथाह गहराई को चीर देती है। स्त्री जब टूट कर फिर संवरती है तो सिर्फ वह स्वयं का नहीं, हजारों का सहारा बन जाती है। स्त्री इसलिए स्त्री ही स्त्री की अभिव्यक्ति है। वो स्त्री है इसलिए स्त्री शक्ति है। वो स्त्री है इसलिए धर्म में भक्ति है। वो स्त्री है इसलिए माया की बुद्धि है। वो स्त्री है इसलिए काम की रिद्धि है। वो स्त्री है इसलिए भावनाओं की सिद्धि है। वो स्त्री है इसलिए रिश्तों में सर्वसिद्धि है। वो स्त्री है इसलिए परिवार की प्रसिद्धि है। वो स्त्री है इसलिए मोहब्बत में प्यार की सर्वार्थ सिद्धि है। थैंक यू। आई नो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, बट मैंने काफी कट शॉर्ट करके बोला है इसे। अभी बहुत सारा पार्ट इसमें रह गया है। पूर्णिमा जी, दिस वाज अनदर शो स्टॉपर परफॉर्मेंस। आई थैंक थिंक यू। आयुषी, यू शुड राइट मोर दिस स्टोरी टेलिंग। ये तो बहुत जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस था। अमेजिंग। थैंक यू। इसी से पता लग रहा है कि मतलब वो अदिति को देखते हैं ना हम लोग, जितना टैलेंट आपके अंदर है, तो ऑब्वियसली शी इज डेफिनेटली पूरी आपकी परछाई है वो। थैंक यू सर। अनामिका जी। मतलब मैं क्या बोलूं राजेश जी, मतलब आयुषी, इतनी चीजें कवर कर लिया आपने और इतनी शालीनता के साथ। मतलब आपने बहुत सारे इश्यूज टच किए, बट आपने जो ग्रेशियसनेस रखी है पूरी पोएट्री में, वाइल टॉकिंग अबाउट सच सीरियस इश्यूज, जो है, जो शब्दों के चुनाव हैं आपके, जिस तरीके से आप फ्लो में बोलती हैं, जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रहती है इतनी बड़ी बात करते हुए भी, और इतनी सरलता से आप बोलती चली गई, और आपको शायद लंबी लगी होगी, हमें नहीं लगी क्योंकि हम साथ साथ चल रहे थे उसके। हम एंड तक थे उसके, हर टॉपिक हमें छू रहा था, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये यहाँ नहीं जा रहा वहां नहीं जा रहा, सब आपने जोड़ के एक अच्छे से माला में जैसे पिरोते हैं ना, वैसे पहना दिए हमें। और बहुत बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच, आई एम लाइक रियली एक्साइटेड टू हियर अ पोएट्री ऑफ दैट काइंड, थैंक यू सो मच, दैट वाज ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। प्रगति जी।
प्रगति जी अनम्यूट करें। सॉरी आई मिस्ड इट। एंड क्या बोलूं मैं, आई मीन बोलते हैं ना, एक पूरा पैकेज साथ में है। इट्स लाइक दैट। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और ये स्त्री पर तो आई एम सो ओवरवेल्म्ड विथ द होल कंसेप्ट, पूरे विचार। नो वर्ड्स। आयुषी, बस आपकी तारीफ में कुछ बोलूं इससे पहले बस एक ही सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। मेरे सामने होते तो गले लगा लेती आपको। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच मैम। मैम ना बोले, आप दीदी, काकी, दादी, नानी कुछ भी बोल सकते हैं। ये कंप्लेंट पूर्णिमा जी की भी थी, सबको दीदी। दीदी ज्यादा अपना लगता है ना। यू शुड बी हैप्पी। देखो हम ऑनर से बड़ा होना अपना कबूल कर रहे हैं, वरना हम अपनी उम्र में 25 से ऊपर बढ़ते नहीं है। देखो तो हमारे लिए चुपचाप दीदी बन गए हैं। चलिए, सो नाइस। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो थैंक मच। यू।